तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहाँ पे हम आज एक और नया क्वेश्चन करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे फंस सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें बता रहा है कि हमें ए मैट्रिक्स निकालनी है, जो कि A इंटू इस मैट्रिक्स इक्वल टू इस मैट्रिक्स के है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए की मैट्रिक्स कितने रो कितने कॉलम की होगी। हमें मतलब पूरी ओवरऑल मैट्रिक्स ए निकालनी है वैल्यू के साथ। तो आपको पता होगा दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होते हैं जब पहले का कॉलम इक्वल होगा दूसरे की रो से। ठीक है, तो हमें पहला वाला ही तो निकालना है। तो दूसरे में कितनी रो है? पहला रो दूसरा रो, यानी कि दूसरे मैट्रिक्स में दो रो हैं, दो। ठीक है, यानी कि दो रो हैं, पहली रो दूसरी रो। आपको तो पता ही होगा ये होती है रो, ये होती है कॉलम, यानी कि हमें पहले मैट्रिक्स में दो कॉलम चाहिए, है ना। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, दो कॉलम चाहिए, यानी कि ABCD। आप देख सकते हो इसमें दो रो मतलब दो कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे भी दो रो हैं, पहले की रो इक्वल टू दूसरे की कॉलम। तो यहाँ पे हमारी दो रो हैं, पहली रो दूसरी रो। बट जब हम इस वैल्यू को मतलब ABCD इस मैट्रिक्स को यहाँ पे रखेंगे, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस मैट्रिक्स से इक्वल नहीं आएगी। हमें जो कि है आंसर जो कि मिलेगा वो मिलेगा जब भी हम दो, और हाँ एक और चीज़, जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है पहली रो के इनटू दूसरे की कॉलम के। यानी कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले की रो यानी 2 इंटू दूसरे की कॉलम यानी 3 का वो बनेगा 2/3। बट यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? एक रो 3 कॉलम। ठीक है, बट हमारा जो आंसर आएगा वो 2 रो 3 कॉलम में आएगा, यानी कि हम ये वाली मैट्रिक्स नहीं ले सकते। तो इसलिए हम AB ये वाली मैट्रिक्स लेंगे। तो अब जब हम ये वाली मैट्रिक्स लेंगे तो यानी पहले की जो इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? पहले की रो दूसरे की कॉलम। ठीक है, और अब देख सकते हैं कि पहले की रो दूसरे की पहले का कॉलम दूसरे की रो से इक्वल है। पहले में कितने कॉलम है? दो कॉलम। दूसरे में कितने रो हैं? दो रो हैं। और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी कि पहले में कितनी रो है? पहले में हमारी एक रो है। ठीक है, इंटू दूसरे की कॉलम, दूसरे में हमारे 3 कॉलम, 1 इंटू 3, ये भी 1 इंटू 3। यानी कि ये हमारा एक परफेक्ट मैट्रिक्स है जो कि हम यहाँ पे एक ही जगह रख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा, वरना कुछ बच्चे ये वाली मैट्रिक्स लेके ही फंसे रह जाते थे। तो हम AB, ठीक है, ए को हमने लेट कर लिया AB, लेट A इक्वल टू AB मैट्रिक्स। ठीक है, तो AB, ठीक है। अब आपको तो पता ही होगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो कॉलम। ठीक है, अब इक्वल टू है हमारी इस मैट्रिक्स के, है ना। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम से तो हमारी ये मैट्रिक्स निकल के आई। ठीक है, इसके तो इक्वल ही था, ये मैट्रिक्स निकल आई, यानी कि अब हम पे इक्वेशन बन चुकी है, यानी A+4B इक्वल है 14 के। ठीक है, और -2A -3B इक्वल है -13 के। ठीक है, और आखिरी 5A + 9B इक्वल है 37 के। ठीक है, हमारी 3 इक्वेशन बन चुकी है। अब आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड किसी से भी इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम A1
एंड 2 इक्वेशन को लेते हैं, यानी a+4b = 14, नहीं 1 और 3 को लेते हैं, ये थोड़ा आसान होगा, ठीक है। इंटू 5a + 9b = 37, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को इंटू कर दो 5 से और इस मैट्रिक्स को 1 से, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो कि एक नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, ठीक है। यानी 5a + 20b = 14 5 जा 80, नहीं तो हमारा 14 5 जाता है 17, ठीक है। और ये हो गया 5a + 9b = 37, बस काट देंगे, इससे सेम साइन है यानी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया मेरा 11b = में 70 में से हम 37 माइनस करेंगे 3 33, ठीक है। तो हमारी p की वैल्यू 3 आ गई। अब हम इस पुट b = 3, b की वैल्यू 3 आ गई, पुट b = 3 इन इक्वेशन 1, तो a + 4 × 3 = 14, तो a + 12 = 14, तो हमारी a की वैल्यू 2 आ गई, बस। और यानी कि हमारी ओवरऑल मैट्रिक्स a b थी, यानी कि 2 3, बस यही है फाइनल आंसर। थैंक यू जो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें।